श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। परमातुर विहंगपति आयो तब मोपास, जात रहूं कुबेर गृह रहूं उमा कैलास। तब बड़ी चतुरता उतावली से पक्षी राजगण मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थे। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता कर बिनती मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में से नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम से उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग महामोहे, कवन भाति समझाऊं तोहि। तब होय सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भाति मुनि न जोगाई। जहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संगों में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री राम जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ भाई, पठवो तहाँ सुनो तुम जाई हे सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई है अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वही भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री राम जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरा काक भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ध्यान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काक भुसुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। राम कथा सो कही निरंतर, सादर सुने विविध विहंग बर। वे राम भक्तों के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी है, गुरुओं के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाई सुनो ता हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कहा बुझाई, चलो हर्षि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण मोह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा।
मैंने उसे जब सब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान में समुझावा रघुपति कृपा मरुम में पावा होहि कीन कबहु अभिमाना सुख होवै च कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मन भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ते पुनि मैं नहीं राखा समुझे खग खगही कह भाखा। प्रभु माया बलवंत भवानी जाहिन मोह कवन असज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह मोह न ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान ताहि मोह माया नर पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है वह त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है। उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पुराण 28वां विश्राम। शिव बिरंच को मोहई को है बपुरान असजिया जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जहाँ बसे भुसुंडा मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखी शैल प्रसन्न मन भयऊ माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंडी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जलपाना बटतर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए सुने राम के चरित्र सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही समय गयो खगना। आवत देखे सकल खगराजा हर सिंह बाय सहित समाजा। काकभूषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंडी जी से सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना स्वागत पूछ सुआसन दीना। करी पूजा समेत अनुरागा मधुर वचन तब बोलूं कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम से पूजा करके काकभूषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तव दर्शन खगराज आय सुदेहु सु करो अब प्रभु आय हूँ के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम कहा मृदु बचन खगेश। जय कहे स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनो तात जय कारण आयो सो सब भयो दर्श तव पायो। देखी परम पावन तव आश्रम गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी सदा सुखद दुख पुण्य न थावनी। सादर तात सुनावो मोहि सादर तात सुनावो मोहि बार बार बिनवो प्रभु तोहि। हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ये विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कह गिरा विनीता
सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयू तासु मन परम उछाह, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुतुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीला कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन परम उछाह। ऋषि आगमन कहे से पुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण संवाद का बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरि उतय निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। श्री राम का गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गमन नगर नृपमरना, भरता गमन प्रेम बहुवर्णा। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जा प्रभु सुखरासी। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या आना और अनेक प्रकार और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुखी राज प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिसे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदी ग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंती की नीच करनी और फिर प्रभु श्री राम जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहे विराध बध चहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति, पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। कही दंडक बन पावनताई, गीर में मैत्री पुनित ही गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर सुंद जी ने गिरिध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिमि कीनि कुरूपा। खरदूषण बध बहुरि बखाना, जिमि सब पर मरम दसान न जाना। फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। दस कंधर मारी चबत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, पुनि माया सीता कर हरना। श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की
बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिमि कीन्ही बध कबंध सबरे गति दीन्ही बहुरी विरह बरनत रघुबीरा जय विधि गए सरोवर तीराम। फिर प्रभु ने गीत जटायु की जिस प्रकार किया कि कबंध का वध करके सबरी को परम गति दी, और जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी की पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाल के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्सन बास वर्णन बरसा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्सन पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग का है। जय विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिसिधाए विबर प्रवेश कीन जय भांति कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर वह जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागत भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना पुनि सीतैर धीरज जिमि दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया तो सब कहा। बन उजारि राम नहीं प्रबोधि पुर दहि नांगो बहुरि पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वे देही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाए बार निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि उतरी सागर पार गयो बसीठी वीर बर जय विधि बाल कुमार सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे।